1450 साल से हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदें भी हैं, अजानें भी हैं, नमाज भी है, सब कुछ है। उस पर ऑब्जेक्शन शुरू हो गए। आज किस जगह पे आ गए 76 साल में? यहाँ मंदिर ना बने, यहाँ मस्जिद ना बने, यहाँ अजान ना हो, यहाँ नमाज ना हो। अरे सियासत ने ऊपर वाले को भी बांट दिया, अल्लाह और ईश्वर को भी बांट दिया। आज ज्ञानवापी है, मथुरा है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, दिल्ली की जामा मस्जिद है, 3000 मस्जिदें टारगेट हैं। मैंने कहा कि मजहब का सहारा लेके सियासत अपनी मंजिलें तय कर रही है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक हिंदुस्तान न सुपर पावर बन सकता है और न महाशक्ति बन सकता है। इस देश के हिंदू मुसलमान को एक होना पड़ेगा और उन तमाम लोगों को इस मुल्क से बाहर करना पड़ेगा जो हमारे बीच में नफरतों के बीज बो रहे हैं। क्या 1947 से भी ज़्यादा भयानक वक्त आने वाला है? मैं किसी डर खौफ में नहीं कह रहा हूँ ये बात, लेकिन तुम हालात वो पैदा कर रहे हो कि नफरतें चरम सीमाओं पे पहुंच रही हैं। बड़े नाजुक दौर से हम आज गुजर रहे हैं। अभी एक भाई ने कहा कि अल्पसंख्यक, अगर दलित भी अपने आप को अल्पसंख्यक समझ लें तो हिंदुस्तान की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। दलित और मुसलमान मिलकर इस तमाम नाइंसाफियों को दूर कर सकते हैं। हम पार्लियामेंट में पहली बार आए और पार्लियामेंट का जो माहौल देखा और आज जो हम देख रहे हैं, शायद आप लोग उससे आशना नहीं हो। जो हालात हैं, जब जिस तरह के कानून बने, सीए आया हो, जो धर्म के आधार पर लोगों को डिफरेंशिएट कर दिया, जिसमें 370 हटाई गई, 371 नहीं हटाई गई। कश्मीर में मैंने देखा कि वहाँ पे कितना डिससेटिस्फेक्शन है, वहाँ के लोग किस तरह से अपने जज्बात को दबाए बैठे हैं। क्या फ़ायदा हुआ? हर दूसरे दिन आतंकवादी घटना हो जाती है। लेकिन एक मैसेज देना था। 3 तलाक का बिल आ गया। हिंदुस्तान ने क्या मैसेज किया कि 1000 साल पर 1450 साल से हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदें भी हैं, अजानें भी हैं, नमाज भी है, सब कुछ है। उस पर ऑब्जेक्शन शुरू हो गए। मुसलमानों की आबादी कोई मामूली आबादी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। ना ही मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान फिक्रमंद है, अपने लिए भी और अपने देश के लिए भी फिक्रमंद है कि आखिर ये देश कहाँ जा रहा है, क्या होने जा रहा है। मॉब लिंचिंग होती है, अखलाक को मारा जाता है, जमशेद को मारा जाता है, और अखलाक के मारने वालों को एमएलए और एमपी स्टेज पे बुलाकर उनको मालाएं पहनाते हैं। देश इस जगह आ गया। हम किस जगह आ गए जिस वक्त इनकी आज़ादी हुई थी? मैं जिस शहर से आता हूँ, मुरादाबाद के अंदर एक मंदिर है और मंदिर के नीचे एक तहखाना है। मेरे बुजुर्ग मुझे बताते हैं कि जब 1857 का गदर हुआ था, उस वक्त हिंदू मुसलमान उस मंदिर के तहखाने के अंदर पहुंच गए थे। अंग्रेज तलाश करते फिर रहे थे। एक तरफ मुसलमान नमाज पढ़ते थे, दूसरी तरफ हिंदू भाई पूजा करते थे। किसी का मंदिर खराब नहीं हुआ, किसी की नमाज खराब नहीं हुई। आज किस जगह पे आ गए 76 साल में? यहाँ मंदिर ना बने, यहाँ मस्जिद ना बने, यहाँ अजान ना हो, यहाँ नमाज ना हो। अरे सियासत ने ऊपर वाले को भी बांट दिया, अल्लाह और ईश्वर को भी बांट दिया। ये सियासत मजहबों का सहारा लेके अपनी मंजिलें तय कर रही है, जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। जिस तरह से वोट पोलराइज किया जाता है, जिस तरह से हालात पैदा किए जा रहे हैं, शर्म तो शर्म, अब आंखों की शर्म भी बाकी नहीं रही। जिस तरह से अदालतें अपने फैसले सुना रही हैं, बाबरी मस्जिद का फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत ने वो एक वर्डिक्ट दिया था, जस्टिस नहीं दिया था।
इसी तरह से और मसाजिद के मामला हैं। आज ज्ञानवापी है, मथुरा है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, दिल्ली की जामा मस्जिद है, 3000 मस्जिदें टारगेट हैं। तो मेरे भाइयों, ये सोचना पड़ेगा मुल्क कहाँ जाएगा, क्या होगा, क्या चाहते हैं इस मुल्क के लिए। अपने मामूली मफाद के लिए हम देश बर्बाद कर रहे हैं। नस्लों का क्या होगा? हम लोगों ने तो गुजार ली अपनी मेजर पार्ट अपनी ज़िंदगी का, आने वाली नस्ल क्या झेलेंगी। तो उस मोहल्ले मत जाना, वहाँ फला लोग रहते हैं, इस मोहल्ले की तरफ मत जाना, वहाँ फला लोग रहते हैं। इंसान इंसान से डरेगा। ये हम इंटेलिजेंशिया का और सभी लोगों को सोचने का वक्त है। हम सिविल सोसाइटी की भी बात कर रहे हैं। क्या मेथोडोलॉजिकल क्या क्या कारनामे दिए जा रहे हैं। अभी ईवीएम की बात हुई, हम लोगों ने ये डिमांड करी है, समाजवादी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने, आप ईवीएम अगर नहीं हटा रहे हैं तो वीवीपैट से चुनाव कराइए। वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आए, वो देख ले क्या निशान है, बराबर में बैलेट बॉक्स में डाले और तमाम बैलेट बॉक्स की भी गिनती कराई जाए, 100% गिनती हो। ये तो कर सकते हैं, इसको भी तैयार नहीं है। तमाम दुनिया के अंदर ईवीएम को लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया। जर्मनी में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, किसी एक यूरोप के कंट्री में सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया ईवीएम। आपका मोबाइल, आपका अकाउंट, सबसे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम पेंटागन जब हैक हो सकता है तो ईवीएम की क्या हैसियत है। लेकिन इसके लिए भी हमें आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। मैंने कहा कि मजहब का सहारा लेके सियासत अपनी मंजिलें तय कर रही है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक हिंदुस्तान न सुपर पावर बन सकता है और न महाशक्ति बन सकता है। हम सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। हम रिफॉर्म करें। हम नेताओं में कभी हम एक नहीं हो सकते, मैं साफ कह रहा हूँ इस मंच से। सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, साम दाम दंड भेद हमारे सामने है। अभी आपने देखा, अब भारत रत्न जैसा अवार्ड भी राजनीतिकरण हो गया उसका। अभी कुछ दिन पहले एक साहब बिहार से पलटी मारे हैं, अब एक साहब और जाने वाले हैं। ये सियासत है, ये उसूल है सियासत के। तुम किन तहजीबों की बात कर रहे हो? हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म की बात करते करते कम्युनलिज्म में पहुंच गए, अपने इंटरेस्ट की नहीं है। एक आपको होना पड़ेगा, इस देश के हिंदू मुसलमान को एक होना पड़ेगा और उन तमाम लोगों को इस मुल्क से बाहर करना पड़ेगा जो हमारे बीच में नफरतों के बीज बो रहे हैं, जो हमारी नस्लों को बर्बाद करना चाहते हैं। यकीन जानना, ये तो हवाई जहाज़ों से देश छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन देश के रहने वालों पर क्या गुजरेगी, उस वक्त क्या होगा? क्या 1947 से भी ज़्यादा भयानक वक्त आने वाला है? मैं किसी डर खौफ में नहीं कह रहा हूँ ये बात, लेकिन तुम हालात वो पैदा कर रहे हो कि नफरतें चरम सीमाओं पे पहुंच रही हैं। तुम नहीं बताते कि हर मजहब के लोगों ने इस देश के लिए कितनी खिदमत की है। तुमने एक मजहब को टारगेट कर लिया, तुमने दलितों को टारगेट कर लिया और अपनी सियासत की रोटियां सेक रहे हो। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि जागरूकता होनी चाहिए और सिविल सोसाइटी को खड़ा होना पड़ेगा। हम लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे, जो आइडियल पॉलिटिशियंस है वो आपके साथ खड़े मिलेंगे और हमें पूरी उम्मीद है उस पैदा करने वाले से कि इस देश का कोई बाल बाका नहीं कर सकता अगर हम सब लोग एक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।